बटन पुश करें। जी बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने इस इंतहाई अहम मौका पर मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब डिप्टी स्पीकर, तरमीम आइन में हर मुल्क में होती हैं, ये ज़रूर है कि बहुत कम तरमीम की जाती हैं बाकी ममालिक में, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार भी है। जब भी तरमीम रिक्वायर्ड हो उसका मसवदा बार्स में भेजा जाता है, अवाम में भेजा जाता है, सहाफ़ियों को दिया जाता है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में डिस्कस होता है और फिर पार्लियामेंट में तो उस पर एक लेंथी डिबेट होती है। हायर जुडिशरी को एतमाद में लिया जाता है, लेकिन अफसोस यहाँ पर रिवाज बन गया है कि रातों रात तरमीम करवानी है, क्योंकि जनाब डिप्टी स्पीकर वो तरमीम ऐसी होती हैं जिनसे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं होता, पर्सनल स्पेसिफिक तरमीम होती हैं और उनका मकसद कुछ लोगों को नवाजना होता है। जब भी आप ऐसी तरमीम करवाएंगे फिर आपको रात के अंधेरे का ही फायदा उठाना पड़ेगा, आप दिन की रोशनी में ऐसी तरमीम नहीं करवा सकेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, माना कि ये असेंबली फॉर्म 47 की थी, माना कि इसको मुसल्लत किया गया, किसी और ने यहाँ पे बिठाया है, माना कि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं था, लेकिन खुदा की कसम ये हमारे पास एक बार आते तो सही और हमें आके बताते कि ये वार होने लगा है आइन पर, हमें मजबूर किया जा रहा है ये तरमीम करवाने पर। खुदा की कसम हम अपने केस विड्रा कर लेते, हम अपने मैंडेट चोरी का जो नारा है वो छोड़ देते और आप लोगों को कह देते कि आप यहाँ पे बैठे, लेकिन खुदारा इस मुल्क के आइन के साथ ये खिलवाड़ ना करें। लेकिन आपको तो इतनी तौफीक भी ना हुई कि आप अपने भाइयों से आके ये बात कर लेते कि आप कितने मजबूर हैं, आपको पे कितना ही जबर किया जा रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी सियासी बंदा आइन के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकता, लेकिन आपने वो कर दिया है जो आने वाली हिस्ट्री आपको याद रखेगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम आपको किस तरह, जिस तरह पहले मुस्तरद किया है उससे डबल मुस्तरद करेगी। यह तरमीम कुछ भी नहीं है जनाब स्पीकर साहब, मेरा लीडर आएगा इंशाल्लाह और एक लाइन में ये 26वीं और 27वीं तरमीम रोल बैक होगी। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने तो इस मुल्क की आवाम के साथ, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन के साथ वो खेल खेला है जो कोई भी सियासी और जमहूरी लोग नहीं खेलते। जनाब स्पीकर, इस्तिस्ना दी जा रही है, मेरा अल्लाह तो कुरान पाक में कहता है कि मेरे सामने हर बंदा जवाबदेह है और सिर्फ अल्लाह है जो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी की बेटी अगर फातिमा भी चोरी करती पकड़ी जाती तो उसके भी हाथ काट देता। आपने ये कहां से जमीनी खुदा बना दिए हैं? किस किस्म की इस्तिस्ना क्यों दी जा रही है? ये इस्तिस्ना, अगर आपने चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, कत्ल नहीं किए, आपके अंदर खौफ नहीं है, तो फिर क्यों ले रहे हैं इस्तिस्ना? और वो भी पूरी जिंदगी का इस्तिस्ना। किसी दुनिया के कानून में मुझे बता दें, कोई जितने भी ममालिक हैं इस दुनिया में, कहीं पे भी ऐसा है कि पूरी लाइफ का किसी को इस्तिस्ना दे दिया जाए? नहीं जनाबे वाला, ये सितम सिर्फ और सिर्फ हमारे आइन के साथ हो रहा है और हमारे ही भाइयों के हाथों करवाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आपने जुडिशरी को तो पहले ही राउंड डाला था 26वीं तरमीम में, कुछ पल्ले नहीं रह गया था जुडिशरी के, लेकिन रही कई कसर आपने इस 27वीं में पूरी कर दी। आपने ट्रांसफर का इख्तियार भी रख लिया। जब भी आपको कोई जज पसंद नहीं आएगा, जब भी कोई जज आपकी बात नहीं मान रहा होगा, वो सिंध जाएगा या बलोचिस्तान जाएगा या वहां पे होगा तो फिर पंजाब आएगा और मजबूर होगा बेचारा कि वो फैसला करे आपके कहने पर। आपको तो आदत है लोगों को फोन करके फैसले करवाने की। जनाब स्पीकर, पूरा टाइम मुझे दें। जनाब स्पीकर, अपॉइंटमेंट आपकी जजेस की पहली अपॉइंटमेंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 161 केसेस के लिए बनाई गई है, उसकी अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म साहब करेंगे। सुबहान अल्लाह, क्या कहने कि खुद ही मुद्दई, खुद ही गवाह और खुद ही फैसला। आपके अपने जजेस होंगे और आप उन्हें कहेंगे कि ऐसा फैसला कर दें, कोई तो क्राइटेरिया बना देते। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। 6 मिनट दिए, आपको मौका दिया बाइंड अप करने का, अब 6 मिनट से ज्यादा आपके ही मेंबरान बोलेंगे भैया।
नहीं, बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। रब अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन। एक मिनट, वखरिजनी। एक मिनट तशरीफ रखें। वाइंड अप प्लीज, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा प्लीज। चलें ठीक है प्लीज, जनाब आप ही के स्पीकर। मेंबरान बैठे हुए हैं जो मुझे पता है पूरा आपने दिन नहीं बैठे। बोलने देना क्योंकि तल्ख बातें हैं और बिल्कुल आप नहीं सुन सकते, लेकिन आखिर में बस इतना कहता हूँ, जब रूह से कहते हो कि लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता? कहते हो कि उसमें शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? शुक्रिया।